अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आजकल तुरई का सीज़न है और तुरई बहुत आई हुई है मार्केट में। ये पतली पतली तुरई है, ये सबसे बेस्ट होती है। आप पतली लें, बहुत ज़्यादा पतली भी ना लें, लेकिन थोड़ी पतली ही देख कर लें ताकि वो अच्छी निकले। मोटी तुरई जो है वो अच्छी नहीं होती है, अंदर से उसके अंदर बीज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो पकने के बाद ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। इसमें कुछ तो पतली है और कुछ मोटी मोटी भी है। इसमें सब्ज़ी वाले ने कुछ मोटी भी डाल दी, वो अपने हाथ से डालते हैं तो वो मोटी मोटी डाल देते हैं। आप खुद से चुन के लेंगे तो पतली पतली है, लेकिन वो फिर भी एक दो मोटी मोटी डाल ही देते हैं। बहरहाल तो मैंने सोचा आजकल तुरई सस्ती है तो क्यों ना इसको फ्रीज़ करके रख लिया जाए। तो चलें आज फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको तुरई को किस तरह फ्रीज़ करना है और किस तरह सेव करना है। इसके मैं ऊपर से थोड़ा सा पीस काट लूँगी। इसको काटने से ये होगा कि आसानी के साथ छिल जाती है। मैं पीलर से इसको छील लूँगी। इसका पीलर से ये होता है कि ये बिल्कुल बारीक छिलका इसका उतरता है और तुरई हमारी ज़ाया नहीं होती है और जल्दी भी छिल जाती है। ये अगर आप छुरी से इस तरह छीलेंगे तो ये बहुत देर लगती है और इसके मोटे मोटे छिलके उतर जाते हैं। और इसके दोनों साइड से मैं काट दूंगी। इसको मैं एक जगह पे रखती जा रही हूँ। ऊपर से काटेंगे तो ये अच्छी तरह से पीलर से इसके अंदर गिरफ्त आती है, तो ऊपर से काटने से पीलर से आसानी से छिल जाता है। अगर मैं ऊपर से नहीं काटूंगी तो पीलर हमारा सही चलेगा नहीं। इस तरह मैं सारी तुरई को छील लूँगी। तुरई खरीदने से पहले आप ये चेक कर लें कि तुरई को ऐसे दबा के देखें, इसके अंदर अगर ये दब रही है तो ये अंदर से अच्छी नहीं है, अंदर से बहुत सूखी हुई और जाले वाली निकलेगी। ये देखें जैसे ये हार्ड है, बिल्कुल दब नहीं रही है। कोई सी भी पतली वाली तुरई लें या मोटी वाली लें, तो आप इसको दबा के चेक करें। अगर ये दब रही है तो फिर ये सही नहीं है, अंदर से जाला निकलेगा उसमें। अगर ये हार्ड है और दब नहीं रही है तो फिर ये सही है। और चेक करके लें कि जो हार्ड है वही वाली लें। अब मैं इसको अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद भी मैं इसे छन्ने में रखूँगी ताकि इसका पानी सारा निकल जाए, इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ना रहे। तुरई को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद भी मैंने छलने में रख दिया था ताकि इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अब मैं इसे बारीक बारीक काट लूँगी। ये थोड़ी सी ज़्यादा मोटी थी इसलिए मैंने इसके अंदर ज़्यादा कट लगाए। ये तुरई मोटी तो है लेकिन बिल्कुल कच्ची है, इसके अंदर बीज बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी तुरई मैंने काट ली है, इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। अब मैं इसे चूल्हे पे चढ़ा दूंगी। मैंने इसे चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब मैं इसे कवर कर दूंगी। शुरू में मैं इसे थोड़ा सा तेज़ आंच पे पकाऊंगी ताकि पतीली गर्म हो जाए, और जब पतीली गर्म हो जाएगी तो फिर मैं इसकी फ्लेम को मीडियम टू लो कर दूंगी। मैंने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। तुरई अपना पानी छोड़ देगी और उसी पानी में ये पक जाएगी। तुरई ने पानी छोड़ दिया है। अब मैं इसे एक दफ़ा मिक्स कर दूंगी। तुरई देखें पतीली पूरी भरी हुई थी, जैसे ही तुरई ने पानी छोड़ा तुरई बिल्कुल आधी हो गई है। अब जैसे जैसे इसका पानी ड्राई होगा ये तुरई और भी कम हो जाएगी। इसे कवर कर दूंगी और फ्लेम को तेज़ कर दूंगी। तुरई देखें हमारी कितनी सी रह गई है, पूरी पतीली भरी हुई थी, पतीली में थोड़ी सी रह गई। तुरई हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है और पानी भी इसका खुश्क हो चुका है। अभी थोड़ा पानी रह गया है, लेकिन हमें इतना ही पानी से रखना है, बिल्कुल खुश्क नहीं करना है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। हमें इसको इतना पानी छोड़ देना है तुरई के साथ, ताकि अगर मैं कोई भी सालन बनाऊँ या तुरई को किसी भी चीज़ के साथ मिला के पकाऊँ तो तुरई का टेस्ट उसके अंदर भी आ जाए। अब मैं इसे ठंडा कर लूँगी। तुरई ठंडी हो चुकी है। आप इस तरह फ्रीज़ करेंगे तो आपको खाना पकाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि तुरई हमारी गली हुई होती है और आप किसी भी चीज़ों के साथ इसको डालेंगे तो ये झटपट तैयार हो जाएगी। आप इस तुरई को काट के भी फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जगह ले लेगी और पकने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप इस तरह फ्रीज़ करके रखेंगे तो इसको पकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और झटपट खाना पक जाएगा और फ्रीज़र में भी कम जगह में ये आ जाएगा। अब मैं इसे डिस्पोजेबल बाउल में निकाल दूँगी। आप अपने हिसाब से इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। आपको छोटे बाउल में रखना है या बड़े बाउल में रखना है। मैं इसको 2 बाउल में शिफ्ट करूँगी। मैंने एक छोटे बाउल में शिफ्ट किया है और बाकी मैं बड़े बाउल में शिफ्ट कर दूँगी।
आप अपनी मर्ज़ी से और अपने हिसाब से इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। आप उस हिसाब से फ्रीज़ कीजिएगा जितने की आपको एक दफ़ा में ज़रूरत हो, ताकि आप बार बार उसको निकाल के उसको घुलाएंगे और फिर रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। अब मैं ऐसे कवर करके फ्रीज़ कर दूँगी, जब ज़रूरत होगी उस टाइम पे निकाल लूँगी इसे। तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा है। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।